Welcome to RGA class, chapter number 2, basic accounting terms. Introduction. The business transaction may change the financial position in terms of change in the value of assets and liability and capital. My dear students, जो भी मेरा ट्रांजैक्शन में फाइनेंशियली पोजीशन में चेंज होता है वो किसके बेसिस पे होता है? 3 बेसिस पे होता है। एसेट्स में चेंज होगा, लायबिलिटी में चेंज होगा, कैपिटल में चेंज होगा, राइट्स। देन फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल। ए बिजनेसमैन, राइट, एक बिजनेसमैन फर्स्ट टाइम जो भी इन्वेस्टमेंट करता है, राइट, फर्स्ट टाइम बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको हम कैपिटल कहते हैं, पूंजी। फर्स्ट टाइम जो मनी इन्वेस्टमेंट की जाती है बिजनेस में, दैट इज ए कैपिटल। एज लाइक दिस, मैं कैश भी कर सकता हूं, कैश या बैंक बैलेंस, या मैं कोई अपनी फिक्स एसेट्स जैसे कि फर्नीचर एंड मशीनरी, व्हाटएवर, इन सबको मिलाकर कैपिटल का फॉर्मूला ये बनता है, कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी, राइट। फर्स्ट टाइम जो भी एक बिजनेसमैन फर्स्ट टाइम अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है मनी को, हम उसको कैपिटल कहते हैं, राइट। ड्राइंग। अपने पर्सनल यूज के लिए मैं जो भी विड्रॉल करता हूं बिजनेस से, राइट, मनी भी हो सकती है, मनी, कैश, व्हाटएवर, एंड गुड्स। जो भी मैं अपने पर्सनल यूज के लिए, माई सेल्फ के लिए बिजनेस से विड्रॉल करता हूं, वो मेरे लिए दैट इज ए ड्राइंग, राइट। वो मेरे लिए क्या होती है? ड्राइंग। सपोज दैट मेरी शॉप है, अब मेरी सूज की शॉप है और मैं इसमें से अपने लिए एक पीस सूज का विड्रॉल कर लेता हूं, तो दैट इज ए ड्राइंग, राइट। एक और एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यदि मैं लाइफ इंश्योरेंस के लिए पैसा निकालता हूं, तो दैट इज ए ड्राइंग। और इंश्योरेंस के लिए पैसा निकालता हूं ओनली फॉर इंश्योरेंस के लिए, दैट इज ए एक्सपेंस। ये मेरे लिए बिजनेस का एक्सपेंस है, और ये लाइफ जो मैं अपने लिए लाइफ के लिए पैसा विड्रॉल करता हूं बिजनेस से, ये मेरे लिए ड्राइंग, दैट इज ए ड्राइंग। इज दैट क्लियर? अब बात आती है लायबिलिटी की, टर्म्स 4 पे। लायबिलिटी 2 टाइप की होती है मेरी, एक करंट लायबिलिटी, एक NCL, नॉन करंट लायबिलिटी। क्या बोला? करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी जो मेरे 12th मंथ के बीच में ही, स्टार्टिंग से और एंडिंग के बीच में, 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच में जो मुझे पे करना होता है, जो मेरे ऊपर ड्यूज रहते हैं और उसको मुझे पे करना होता है, दैट इज ए करंट लायबिलिटी। इसीलिए करंट, इसके लिए करंट, इसको क्यों बोला गया? करंट ईयर, दैट दिस ईयर, करंट ईयर, और इसलिए करंट लायबिलिटी। NCL, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, जो मुझे 12 महीने से बाद में पैसा पे करना है, ड्यूज जो मेरे ऊपर है, मुझको उसको 12 मंथ से बाद में, कितना भी टाइम हो सकता है उसके लिए, वो मुझे पे करना होता है, मैं उसको कह सकता हूं नॉन करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी मेरे ऊपर क्या है कि मेरी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मुझे पे करना है, राइट, आई हैव टू पे, मुझे पे करना है, वो मुझे ऊपर ड्यूज है, राइट्स। और मैं उसको 2 टर्म्स में मैंने बताया, करंट लायबिलिटी, NCL, नॉन करंट लायबिलिटी। इसको कई बार लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी बोल सकते हैं, राइट्स। बात आती है एसेट्स की। मेरी एसेट्स भी ऐसे ही, करंट एसेट्स, राइट, लिक्विड एसेट्स भी मेरी हो सकती है, और मेरी फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स में तो मैं कह सकता हूं कि कैश, बैंक, डेटर। हुई डेटर, जिस कैंडिडेट को मैंने उधार में सामान सेल्स किया, राइट्स, वो कैंडिडेट
कैश में सेल्स करता तो मुझे पैसा देते, अदरवाइज उसने मेरे को क्या अपना नाम दिया, कहा कि मैं बाद में पे करूंगा और मुझे उससे पैसा लेना है, राइट, आई हैव टू टेक मनी, राइट, दैट इज, मैं इसको कह सकता हूँ डेटर्स। ये मेरे डेटर्स होते हैं जिनको मैं क्रेडिट में सेल्स करता हूँ, उन पे मेरा पैसा ड्यू होता है, वो मुझे फ्यूचर में पैसा देंगे, वे डेटर्स मेरे कहलाते हैं। कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है, राइट। लिक्विड एसेट्स जैसे कि मेरा ऑयल, मिल्क, वॉटेवर, ये मेरी लिक्विड एसेट्स होती है। फिक्स एसेट्स में मेरा कार, फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग, मोटर कार, फर्नीचर, राइट, वॉटेवर, बिल्डिंग हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, लाइट, फैन, राइट, कंप्यूटर, ये मेरी फिक्स एसेट्स है जिसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। फिक्स एसेट्स को मैं, सपोज दैट मेरा फर्नीचर है, मैं उसको सेल करके क्या कर सकता हूँ, करंट एसेट्स में बदल सकता हूँ, कैश आ जाएगा। और करंट एसेट्स को मैं किस में चेंज कर सकता हूँ, फिक्स एसेट्स। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस, राइट। एक्सपेंडिचर, टू टाइप से एक्सपेंडिचर, राइट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने बताया फर्स्ट टाइम, जो मेरे बिजनेस में मनी स्टार्टिंग में जो कैपिटल बिजनेस में पैसा लगाया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है। मैं अपनी मनी से क्या फर्नीचर परचेज करता हूं, तो मैं उसको क्या कहता हूं, कैपिटल को मैंने चीज में चेंज कर दिया, एक्सपेंस में चेंज कर दिया, और मैंने फर्नीचर परचेज किया, तो मेरा क्या बन गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, सपोज दैट मेरा बिजनेस शूज का है, राइट, मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, सपोज दैट फर्नीचर के लिए मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया परचेज करने के लिए, और उस पर मुझे कोई भी एक्सपेंस होता है, तो दैट इज ए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक सिंपल एक्सपेंस बिजनेस के लिए, रेंट एंड सैलरी, सपोज दैट मुझे रेंट देना है, सैलरी देनी है, वेजेज, राइट, फ्राइट एक्सपेंस, वॉट एवर, सो मैनी एक्सपेंस। जो भी बिजनेस के लिए मेरे एक्सपेंस होते हैं, वो मैं उनको क्या कह सकता हूं कि दैट इज ए सिंपल एक्सपेंस, राइट। डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट, दोनों तरह के एक्सपेंस मेरे हो सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस हम उसको बोलते हैं जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेकिंग चार्जेस आता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जैसे कि एडवर्टाइजमेंट करना, किसी सामान को बनाने के बाद उस पर जो खर्च आता है, जैसे कि मेरा ट्रैफिक एक्सपेंस हो सकता है, ट्रैफिक में मुझे देना होता है, कैरीज करने के लिए देता है, कैरीज आउटवर्ड करने के लिए, या मेरा एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, इंटरेस्ट पे करने के लिए, वो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, राइट। इनकम, इनकम का फॉर्मूला है रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। इनकम, सपोज दैट मैंने 1000 रुपीज का एक परचेज सामान किया और मैंने उसको सेल कर दिया 1200 में, तो 2000 रुपीज मेरी इनकम हो गई, राइट, दैट इज इनकम। अब बात आती है प्रॉफिट की। प्रॉफिट मेरा टू टाइप से होता है, ग्रोस प्रॉफिट और एक मेरा नेट प्रॉफिट, राइट। मैंने क्या बताया, नेट प्रॉफिट और मेरा ग्रोस प्रॉफिट। सिंपल, जो मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस में से, डायरेक्ट इनकम में से, डायरेक्ट इनकम में से डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस किया जाता है, तो मेरा जीडी ग्रोस प्रॉफिट आता है। डायरेक्ट इनकम माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस, राइट, इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट, और ये ग्रोस लॉस भी आ सकता है। नेट प्रॉफिट, ऑल एक्सपेंस, ऑल इनकम माइनस ऑल एक्सपेंस, दैट इज ए नेट प्रॉफिट। ऑल इनकम माइनस ऑल एक्सपेंस, दैट इज ए नेट प्रॉफिट, राइट्स। बात करते हैं गेन की। गेन सिंपल, वन प्रोडक्ट, सपोज दैट कोई वन प्रोडक्ट, राइट, मैंने परचेज किया 20,000 सॉरी,
आज पे मुझे 20% इनकम होनी है, गेन करना है प्रॉफिट, राइट। कितना गेन करना है, तो मेरे को कितना 4000 मेरे को गेन हुआ प्रॉफिट। ये सिंपली मेरा पहले से इनकम प्रॉफिट, इनकम कह सकता हूँ, प्रॉफिट कह सकता हूँ, गेन कह सकता हूँ, तीनों बातें एक ही है। लॉस, ऑल एक्सपेंस माइनस ऑल इनकम, राइट। एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंस मोर देन होने से डिक्रीज ऑल इनकम, तो मेरा लॉस, राइट्स। लॉस टू टाइप से, ग्रोस लॉस, नेट लॉस। ग्रोस लॉस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस डायरेक्ट इनकम, तो ग्रोस लॉस, राइट। नेट लॉस सेम, ऑल एक्सपेंस माइनस ऑल इनकम। यस, नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, परचेज। सपोज दैट मेरा फर्नीचर की शॉप है और मैं फर्नीचर परचेज टेबल, एक से टेबल मैं परचेज करता हूँ, राइट्स, दैट इज ए परचेज। अदरवाइज मैं कंप्यूटर परचेज करता हूँ, राइट, कंप्यूटर परचेज करता हूँ, नोट ए परचेज, नोट ए परचेज। परचेज हम उसको कहेंगे जिस चीज का बिजनेस हम करते हैं, हम उसकी सेल्स एंड परचेज करते हैं, उसका जो डिफरेंस होता है वो हमारी इनकम होती है, उसको हम परचेज कहेंगे, राइट। और जिस गुड्स का हम बिजनेस नहीं करते और हमें बिजनेस के लिए चाहिए, तो उसको हम ऐसा नहीं कहेंगे कि परचेज किया है, राइट, उसको हमने टेक ऑफ किया है। सेल्स, जिस प्रोडक्ट्स का हम बिजनेस करते हैं उसको हम सेल्स करते हैं, राइट, वो हमारी सेल्स कह सकते हैं। जिस आइटम्स को, गुड्स को हम सेल्स करते हैं और उससे मुझे इनकम इंक्रीज होती है, राइट्स, वो मेरे लिए सेल्स। गुड्स, गुड्स सामान, वस्तु, जिस चीज़ का मैं बिजनेस कर रहा हूँ, राइट्स, वो मेरे लिए क्या है, गुड्स, राइट्स। इसको मैं क्या कैश में, क्रेडिट में परचेज कर सकता हूँ और सेल्स कर सकता हूँ, परचेज कर सकता हूँ और सेल्स कर सकता हूँ। स्टॉक, टाइप ऑफ स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ये स्टार्टिंग में 1 अप्रैल से और ये 31 मार्च में जो बच जाता है मेरे पास स्टॉक, वो मैं क्लोजिंग स्टॉक, और जो मेरे पास स्टार्टिंग में रहता है वो मेरा ओपनिंग स्टॉक। ये मेरे लिए मेरी करंट असेट्स होती है। क्या होती है, करंट असेट्स, राइट्स। अब बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेटर्स, जिसको मैंने क्रेडिट सेल्स किया वो मेरे लिए क्रेडिटर बन गया, क्रेडिट सेल्स किया जिसको मैंने, वो मेरे लिए डेटर बन गया। और डेटर क्या होता है, फ्यूचर में मुझे पैसा देगा, और ये मेरे लिए करंट असेट्स होती है क्योंकि फ्यूचर में मुझे पैसा देगा। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स जिसको, ये मेरे लिए क्रेडिटर बनता है, जिससे मैंने क्या किया, क्रेडिट में परचेज किया, जिसको पे करना है मुझे फ्यूचर में, मैं उसके लिए फ्यूचर में पे करूंगा उसको, राइट, दैट इज ए लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। जिस कैंडिडेट से मैंने क्रेडिट में, उधार में परचेज किया, फ्यूचर में मुझे उसको पे करना होगा, वो मेरे लिए क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज, राइट्स, अब मैं उसको फ्यूचर में पे करूंगा, मेरे लिए करंट लायबिलिटी। जिसको मैंने क्रेडिट में सेल्स किया वो मेरे लिए डेटर, वो मेरे लिए करंट असेट्स, वो मुझे फ्यूचर में पैसा देगा। बाउचर, जो भी मेरी एक एक एंट्री होती है उसको मैं जर्नल में अपने यहाँ सेव करता हूँ, राइट्स, उसको बाउचर को मैं बनाता हूँ, उसकी एक एक एंट्री करता हूँ, दैट इज ए बाउचर। जो भी मैं स्लिप, अपनी स्लिप को
रिसीविंग एंड रिसिप्ट और पेमेंट में जो भी मैं दिखाता हूँ वो मेरे लिए वाउचर से पे किया जाता है, राइट। डिस्काउंट, टाइप ऑफ डिस्काउंट 2 टाइप, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जिसके लिए मुझे क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स से इसका कोई रिलेशन नहीं होता। कैश परचेज और कैश सेल से रिलेशन होता है, या तो मेरे पास डिस्काउंट रिसीव होगा, राइट, या डिस्काउंट अलाउड। ये मेरे लिए एक्सपेंस होता है, ये मेरे लिए इनकम होती है। और ट्रेड डिस्काउंट ओनली फॉर शो बिजनेस के लिए, ये क्या होता है, इसकी कोई एंट्री नहीं होती और ये बुक में भी शो नहीं होता। ये तो सिर्फ अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बनाया जाता है ट्रेड डिस्काउंट, राइट्स। कैश डिस्काउंट 2 टाइप, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड। अलाउड एक्सपेंस है, डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो मेरे लिए वो इनकम है, राइट्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसे बहुत अच्छे से कर लेंगे, राइट्स। आप बुक को भी रीड कर सकते हैं, बुक में भी ये सब चीज आइटम्स दिए हुए हैं, राइट्स। ओके, थैंक्स।